नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहां हर कदम पर रोमांच और डर दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन पुलों की सैर पर जो सिर्फ दो किनारों को नहीं बल्कि इंसान के डर और हिम्मत को भी जोड़ते हैं। ये पुल अपने आप में एक चुनौती है जहां हर गुजरने वाला अपने डर से लड़ता है और हिम्मत की नई मिसाल कायम करता है। ये पुल सिर्फ कंक्रीट और लोहे के ढांचे नहीं बल्कि कहानियां हैं उन लोगों की जो रोज इन्हें पार करते हैं। इनके ऊपर चलना सिर्फ एक रास्ता पार करना नहीं बल्कि अपने डर को हराना भी है। सोचिए, इन पुलों को बनाने वालों ने कितनी मेहनत और साहस दिखाया होगा ताकि हम आज इन पर चल सकें। हर पुल के पीछे छुपी है एक अनोखी दास्तान। सोचिए, आप एक ऐसे पुल पर हैं, नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई, तेज हवा और हर कदम पर कांपता पुल। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं और डर का एहसास और गहरा हो जाता है। दिल की धड़कनें तेज, सांसें थमी, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। यही है असली हिम्मत, डर के बावजूद आगे बढ़ना। आज हम दिखाएंगे दुनिया के 10 ऐसे पुल जिन्हें पार करने के लिए सिर्फ पैर ही नहीं, दिल भी मजबूत चाहिए। ये पुल अपने अनोखे डिजाइन, ऊंचाई और खतरनाक लोकेशन के लिए मशहूर है। ये पुल आपको डराएंगे भी, हैरान भी करेंगे। कई बार लोग इन पुलों को देखकर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने डर को मात देकर आगे बढ़ जाते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा, जहां हर पुल एक नई कहानी सुनाएगा। 10वें नंबर पर है पाकिस्तान का हुसैनी हैंगिंग ब्रिज, जो दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में गिना जाता है। ये पुल पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में स्थित है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच ये एक पतली सी डोर की तरह फैला हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि उनकी लाइफलाइन है। ये पुल दूर दराज के गांवों को आपस में जोड़ता है, जिससे लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाते हैं। लकड़ी के फट्टों से बना ये पुल, जिनमें से कई गायब या टूटे हुए हैं, तेज बहती हुंजा नदी के ऊपर लटका है। नीचे गहराई में बहती नदी की आवाज और पुल की चरमराहट डर को और बढ़ा देती है। कई बार तो एक फट्टे से दूसरे तक छलांग लगानी पड़ती है और नीचे बर्फीली नदी मौत की तरह बह रही होती है। यहाँ जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। तेज हवाओं में ये पुल झूले की तरह डोलता है और उस पर संतुलन बनाना किसी करतब से कम नहीं। कई बार तो हवा इतनी तेज होती है कि लोग डर के मारे रुक जाते हैं। यहाँ के लोग न सिर्फ खुद बल्कि अपने जानवरों और भारी सामान के साथ भी इसी पुल से गुजरते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबकी जिंदगी इस पुल पर टिकी है। ये पुल कई बार टूट चुका है, लेकिन हर बार स्थानीय लोग अपनी मेहनत और हिम्मत से इसे फिर से बना लेते हैं। ये पुल उनकी मजबूरी और हिम्मत दोनों का प्रतीक है। टूरिस्ट्स के लिए ये एक एडवेंचर है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये रोज का खतरा है। सोचिए, क्या आप इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि इस पुल पर कदम रख सके? यहाँ हर कदम पर जिंदगी और मौत का फासला बस एक फट्टे जितना है। 9वें नंबर पर है स्विट्जरलैंड का ट्रिफ्ट ब्रिज, स्विस एल्प्स की गोद में लटका एक मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज। 170 मीटर लंबा, 100 मीटर ऊंचा और नीचे ट्रिफ्ट ग्लेशियर की नीली झील। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघला तो हाइकर्स के लिए ये पुल बनाया गया। शुरुआत में ये बहुत हिलता था, बाद में स्टेबलाइजिंग केबल्स लगाए गए, लेकिन तेज हवा में आज भी कंपन महसूस होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए केबल कार और फिर मुश्किल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, नीचे ग्लेशियर, थकान भूल जाएंगे। ट्रिफ्ट ब्रिज, प्रकृति की खूबसूरती और इंसानी जिद का अनोखा मेल। 8वें नंबर पर हैं वियतनाम के मंकी ब्रिजेस। ये अनोखे पुल बांस की पतली डंडियों और लकड़ी के टुकड़ों से बनाए जाते हैं, जो देखने में जितने साधारण लगते हैं, असल में उतने ही चुनौतीपूर्ण होते हैं। इन पुलों की बनावट बेहद हल्की और संकरी होती है, जिससे इन पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं। वियतनाम के मेकांग डेल्टा के गांवों में ये मंकी ब्रिजेस आम नजारा है। यहाँ के लोग इन्हें पीढ़ियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि ये पुल गांवों को जोड़ने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इन्हें पार करने के लिए आपको बंदर की तरह झुककर
दोनों हाथों से संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे चलना पड़ता है। कई बार तो लोग रेंगते हुए भी पार करते हैं ताकि गिरने का खतरा कम हो जाए। गांव वाले रोज साइकिल, भारी सामान, यहां तक कि जानवरों के साथ भी इन पुलों को पार कर लेते हैं। उनके लिए ये रोजमर्रा की बात है। लेकिन जो लोग पहली बार आते हैं, उनके लिए ये पुल किसी रोमांचक चुनौती से कम नहीं। बारिश के मौसम में बांस की सतह और भी फिसलन भरी हो जाती है, जिससे इन पर चलना और भी जोखिम भरा हो जाता है। कई बार लोग फिसलकर पानी में गिर भी जाते हैं, इसलिए यहाँ हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। हर कदम पर फोकस और बैलेंस का असली टेस्ट होता है। यहाँ जरा सी चूक आपको सीधे नीचे गिरा सकती है, इसलिए आत्मविश्वास और धैर्य सबसे जरूरी है। ये पुल दिखाते हैं कि कम संसाधनों में भी इंसान अपनी समझदारी और जुगाड़ से जिंदगी को आसान बना सकता है। गांव के लोग मिलकर इन्हें बनाते और मरम्मत करते हैं, जिससे समुदाय की एकता भी मजबूत होती है। आज भी वियतनाम के कई इलाकों में ये मंकी ब्रिज ही लोगों का सहारा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की रोजमर्रा की जिंदगी इन पुलों से जुड़ी है और ये पुल वियतनाम की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। 7वें नंबर पर है अमेरिका का रॉयल गॉर्ज ब्रिज, देश का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। अरकनसास नदी से 955 फीट ऊपर तेज हवा में पूरा पुल हिलता है। 1929 में सिर्फ 6 महीने में बना, 2 पहाड़ों के बीच गहरी खाई पर टिका। लकड़ी के 1292 तख्तों से बना फर्श, नीचे झांकें तो सिर चकरा जाए। टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन ऊंचाई और हवा का डर असली है। बंजी जंपिंग और जिप लाइनिंग के लिए भी मशहूर। 2013 की आग के बाद इसे और भी मजबूत बनाया गया। इंसान की हिम्मत की मिसाल। 6ठे नंबर पर है चीन का सीधू रिवर ब्रिज, इंसान की बनाई सबसे ऊंची चीजों में से एक। 500 मीटर ऊंचा, नीचे पूरा एफिल टावर समा सकता है। अक्सर ये पुल बादलों के ऊपर होता है, नीचे सफेद बादलों का समंदर। 2009 में बना शंघाई चेंगदू एक्सप्रेसवे का हिस्सा। गहरी खाई में केबल बिछाने के लिए पहली बार मिलिट्री रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। 1222 मीटर लंबा, तेज हवाओं और भूकंप को भी झेल सकता है। सिधू रिवर ब्रिज चीन की इंजीनियरिंग ताकत का सबूत। 5वें नंबर पर है म्यांमार का यूबेन ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा और पुराना टीकवुड ब्रिज। 1.2 किलोमीटर लंबा, 1086 खंभों पर टिका, 1850 के आसपास बना। सादगी इसकी खूबसूरती भी है और खतरा भी। कोई रेलिंग नहीं, कई खंभे कमजोर, बारिश में झील का पानी उफान पर, लकड़ी फिसलन भरी। फिर भी हजारों लोग, साधु और पर्यटक रोज इसे पार करते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त में इसका नजारा जादुई होता है। यूबेन ब्रिज सांस्कृतिक धरोहर और इंसान प्रकृति के रिश्ते की मिसाल। 4थे नंबर पर है कनाडा का कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज, वैंकूवर का सबसे मशहूर एडवेंचर स्पॉट। 137 मीटर लंबा, 70 मीटर ऊंचा, हर साल लाखों लोग इसे पार करते हैं। सबसे डरावनी बात इसका हिलना, हल्की हवा या भीड़ में ये झूलने लगता है। नीचे घना जंगल और तेज नदी, डर और रोमांच दोनों चरम पर। 1889 में भांग की रस्सियों और लकड़ी से बना, अब स्टील के केबल्स पर टिका। पार्क में क्लिफ वॉक और ट्री टॉप्स एडवेंचर जैसी और भी एक्टिविटीज हैं। कैपिलानो थ्रिल के दीवानों के लिए जन्नत। 3रे नंबर पर है घाना के काकुम नेशनल पार्क का कैनोपी वॉक, 7 पुलों की एक श्रृंखला। 40 मीटर ऊंचाई पर पेड़ों के सबसे ऊपरी हिस्से के बीच से गुजरता है। 350 मीटर लंबा, रस्सी और लकड़ी के पतले तख्तों से बना, बहुत हिलता है। चलते हुए लगता है जैसे हवा में चल रहे हो। नीचे सिर्फ पेड़ों का घना जाल, जंगल की दुनिया को पक्षियों की नजर से देखने का मौका। ऊंचाई से डरने वालों के लिए बुरा सपना, संतुलन और हिम्मत की परीक्षा। इको टूरिज्म का बेहतरीन उदाहरण, एडवेंचर के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश। 2रे नंबर पर है फ्रांस का एगुइले डू मिडी ब्रिज, फ्रेंच आल्प्स में 30 मीटर की ऊंचाई पर। छोटा सा मेटल ब्रिज 2 चट्टानों को जोड़ता है, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम, ठंडी तेज हवाएं, हर कदम पर रोमांच। यहां तक पहुंचने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार से आना पड़ता है।
स्टेप इन टू द वॉइड। कांच के बॉक्स में खड़े होकर नीचे हजारों फीट गहरी खाई देख सकते हैं। यहाँ खड़ा होना सिर्फ एडवेंचर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। फोटोग्राफर्स, पर्वतारोहियों और एडवेंचर लवर्स के लिए मक्का। और अब नंबर 1, नॉर्दर्न आयरलैंड का कैरिक ए रीड रोप ब्रिज। सिर्फ 20 मीटर लंबा, 30 मीटर ऊंचा, अटलांटिक महासागर की लहरों के ऊपर 350 साल पहले मछुआरों ने बनाया, तब ये और भी खतरनाक था। आज का पुल सुरक्षित है, लेकिन तेज हवाओं में झूलता है। रोमांच कम नहीं, एक तरफ चट्टानी द्वीप, दूसरी तरफ खुला समंदर, नीचे चट्टानों से टकराती लहरें। कई लोग पार तो कर लेते हैं, लेकिन वापसी में डर के मारे नाव से लौटते हैं। ये पुल साबित करता है, खतरा साइज में नहीं, सिचुएशन में होता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और रोमांचक पुल। हर पुल की अपनी कहानी, अपना डर। इन पुलों ने दिखाया कि इंसान अपनी जरूरत, शौक और रोमांच के लिए क्या क्या बना सकता है। डर एक एहसास है, हिम्मत उस पर काबू पाने का नाम। आपको कौन सा पुल सबसे डरावना लगा? कमेंट में बताएं। अगर मौका मिले तो आप इनमें से कौन सा पार करना चाहेंगे? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।